हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, आज का हम लोग का थ्योरी का क्लास है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, मानव का मस्तिष्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग एक एक करके देखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितना कम समय का वीडियो बन सके उतना अच्छा है। ठीक है, और बेहतरीन तरीक़ा से बन सके। ठीक, चलिए तो हम लोग क्लास करते हैं। तीसरा क्लास है दोस्तों। हम लोग ऐसा करते हैं ना, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बायोलॉजी का पूरा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक ही बार कर लेंगे। 500 का क्वेश्चन सीरीज में लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहेगा। ठीक है, बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहेगा। पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर लास्ट में 500 क्वेश्चन, एक घंटा 1.5-2 घंटा जितना लगे पूरा क्वेश्चन एक बार करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग तब तक रिविजन करने का टाइम मिल जाए, ताकि जो पढ़ा रहे हैं अभी कुछ दिन में अपना रिविजन करते रहिएगा तब तक, ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के समय में आपको आसानी हो कुछ। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल से नए होंगे तो जुड़िए हमारे चैनल को, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप स्टूडेंट हैं, अपनी नौकरी करना चाह रहे हैं, तो हमारे चैनल से बेशक जुड़िए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का अपडेट यहाँ दिया जाता है और ये टॉपिक तो कवर कराया जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम इस जो हम करवा रहे हैं बायोलॉजी का चैप्टर से। ठीक है, देखिएगा एग्जाम बैठिएगा तो। चलिए तो हम लोग आज ब्रेन का चैप्टर मस्तिष्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ब्रेन किसका पार्ट है? जैसे नर्वस सिस्टम होता है, दो होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दो आप लोग सुने होंगे, आप लोग इधर सब कवर करवा देंगे आप लोग। ठीक है, हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं ना चैप्टर को। चलिए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट होता है, एक होता है ब्रेन होता है और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हम लोग ब्रेन करने वाले हैं कवर आज। ठीक है, आज का हम लोग टॉपिक यही है। ठीक है, आप लोग देखिएगा तसल्ली से, वीडियो बहुत अच्छा लगेगा समझने में। ठीक है, चलिए ब्रेन। सबसे पहले ब्रेन का पोजीशन पूछता, लोकेशन कहाँ पे है? बिलो द क्रेनियम। देखिए, क्रेनियम क्या है? स्कल, SKE, स्कल का साइंटिफिक नेम पूछ देगा एग्जाम में, क्रेनियम बोला जाता है। ठीक है, कपाल अस्थि के नीचे। ठीक है, कपाल अस्थि के नीचे ब्रेन होता है, याद रखिएगा, क्रेनियम इसको साइंटिफिक नेम है। चलिए, वेट पूछ देता है कि एवरेज वेट ऑफ ब्रेन का कितना है, तो 1.4 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1400 ग्राम करके है, या 1.4 kg आप बोल सकते हैं, या 1400 ग्राम वेट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, वेट ऑफ द चाइल्ड ब्रेन, बच्चों का दिमाग मस्तिष्क के बारे में पूछ रहा है, कितना होता है? 350 से लेकर 400 ग्राम तक होता है। ये भी याद रखना आपको। ठीक है, चलिए फंक्शन ऑफ ब्रेन हम लोग देखते हैं। क्या फंक्शन है? वो कुछ सामान्य बुद्धि प्रदान करता है। ब्रेन के बारे में तो आपको पता ही है, पूरे शरीर को नियंत्रण कंट्रोल में करना है। कंट्रोल में जो पूरा शरीर को करता है कौन? ब्रेन का ही काम होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन देखते हैं हम लोग, तो यही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पार्ट ऑफ ब्रेन से आता है। ठीक है, फोर ब्रेन अगर मस्तिष्क बोलते हैं, मिड ब्रेन, अरे होता है हैंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, 3 प्रकार का ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, देखना इसका साइंटिफिक नेम पूछ सकता है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन मतलब जो अगला पार्ट होता है ब्रेन का, वो प्रोसेनसेफ्लॉन बोलते हैं, प्रोसेनसेफ्लॉन बोलते हैं, मेसोसेफ्लॉन बोलते हैं मिड ब्रेन को, और हैंड ब्रेन को क्या बोलते हैं? रोम्बेनसेफ्लॉन बोला जाता है। ठीक है, आप साइंटिफिक में देख लीजिएगा पर क्या पता पूछ दे। और साइज वाइज देखा जाए तो, अकॉर्डिंग टू साइज देखा जाए तो देखिए, फोर ब्रेन सबसे बड़ा होता है, फिर हैंड ब्रेन होता है सबसे बड़ा पीछे वाला, आगे वाला फोर ब्रेन, पीछे वाला हैंड ब्रेन, और मिड ब्रेन होता है बीच में। ठीक, सबसे छोटा होता है मिड ब्रेन, याद रखिएगा। तब पोजीशन देख लीजिएगा, साइज अकॉर्डिंग टू साइज, फोर ब्रेन, हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन। ठीक, अकॉर्डिंग टू साइज है। चलिए, फोर ब्रेन का पार्ट कौन कौन सा है? थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरिब्रम होता है। क्या क्या होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, ये है फोर ब्रेन का पार्ट होता है। अभी दिखाएंगे डायग्राम के साथ। हैंड ब्रेन का कौन पार्ट है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम, पोन्स, ये है हैंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। देखिए फोर ब्रेन है ना, ये कहाँ चल गया? हाँ, ये देखिए, ये जो ये फोर ब्रेन है पूरा एकदम, यहाँ से लेके पूरा ऊपर जो भी है ये सब फोर ब्रेन का पार्ट है, याद रखिएगा। अगला हिस्सा ब्रेन का है। ठीक है, फोर ब्रेन इसी को बोला जाता है। बीच में हैंड ब्रेन आगा पीछे आ जाएगा, और बीच में मिड ब्रेन। ठीक है, तो देखिए आप लोग ये देख लीजिएगा। देखिए फोर ब्रेन का ये फ्रंटल लॉब, ये सब अभी दिखाएंगे अगला डायग्राम का, क्योंकि सेरिब्रम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सेरिब्रम इसी को सेरिब्रम बोलते हैं। सेरिब्रम हो गया। हाइपोथैलेमस, देखिए हाइपोथैलेमस यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ दिखा रहा है हाइपोथैलेमस, अरे गए थैलेमस, देखिए यहाँ पे बीचों बीच में जो यहाँ पे है ये थैलेमस का पार्ट है। ये हाइपोथैलेमस, इसका जो बाहरी जो दिख रहा है ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है, चलिए हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। पूछता है क्वेश्चन में
ठीक है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे देखिए मटर जैसे दिख रहा है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड जिसको बोलते हैं। ये पढ़ाएंगे अभी आप लोग को आगे चल के ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो देखिए हाइपोथैलेमस के नीचे आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए, और जो हैंड ब्रेन था, क्या था उसमें, सेरिबेलम था। देखिए सेरिबेलम हैंड पीछे हुआ, दिमाग का पिछला हिस्सा, इसको बोलते हैं सेरिबेलम बोलते हैं, बेलम है, ठीक है। फिर मेडुला ऑब्लांगेटा, ये इसको बोलते हैं, और पोन्स जो इसको बोलते हैं, ठीक है। और मिड ब्रेन का आप दिखाएंगे आगे डायग्राम में। तो शायद आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। स्पाइनल कोड देख लिए, नीचे है स्पाइनल कोड, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये पूरा ब्रेन हो गया पूरा, और ये स्पाइनल कोड दोनों आता है। तो अभी हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, आई होप कि आप डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अब लेकर कर पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं हैंड ब्रेन के बारे में देखने जाते हैं, ठीक है। चलिए मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये किसका पार्ट है, हैंड ब्रेन का पार्ट है। अब डायग्राम में दिखाएं। चलिए क्या है, हमारे शरीर में कुछ ऐसे अनैच्छिक कार्य हैं जिनके ना होने पर शरीर की मृत्यु हो सकती है। देखिए मेडुला जो है हमारे शरीर बॉडी में ऐसा पार्ट कुछ है जिसका नहीं होने पे हमारे शरीर का वैल्यू 0 हो सकता है, या तो कोई मृत्यु हो सकती है, ठीक है। जैसे क्या क्या, और ऐसे सारे अनैच्छिक कार्य को हम लोग वाइटल मैकेनिज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वाइटल मैकेनिज्म। ये भी याद रखना, वाइटल मैकेनिज्म क्या होता है कि शरीर का वह पार्ट जिसके कार्य नहीं करने पे हमारी मृत्यु हो सकती है, उसको बोलते हैं वाइटल मैकेनिज्म। वाइटल मैकेनिज्म मेडुला पर डिपेंड करता है। जैविक क्रिया कहते हैं इसे। ये जैविक क्रिया को मेडुला कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, मेडुला। तो मेडुला अपने बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए हम लोग के लिए। जैसे देखिए हार्ट बीट, देख रहे हैं हार्ट बीट काम नहीं करेगा तो हम लोग बच सके, नहीं बच सकते हैं, नहीं। रेस्पिरेशन, हम लोग रेस्पिरेशन नहीं लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो बच सकते, नहीं बच सकते हैं। डाइजेशन नहीं होगा तो मर सकते हैं, देख रहे हैं। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हम लोग नहीं बच सकते। वही कहने का मतलब है। मेडुला किसको कंट्रोल करता है, वैसा कार्य को वाइटल मैकेनिज्म को मेडुला कंट्रोल करता है। कहने का मतलब है जो चीज़ होगा नहीं तो हम लोग बच नहीं सकते उसके बिना, उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल इसको करता है, या इतना याद रखना आपको। डायरेक्ट एग्जाम पूछ देगा, रेस्पिरेशन कंट्रोल बाई 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए, वो सारी अनैच्छिक क्रियाएं जिसके होने या ना होने से हमारे शरीर पर कोई फर्क ना पड़े, वैसा क्रिया जो हमारे शरीर को हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर में क्या था, फर्क पड़ता था, क्यों हम मर सकते थे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको बोलते हैं एसेसरी फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे एक मिनट, इसको क्या बोलते हैं, एसेसरी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे आवासी लेना, जैसे मुँह फाड़ के आवासी लेते ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे मरने वाले को मरने वाला नहीं है। स्नीजिंग, छींकना, छींके या छींके कोई दिक्कत वाली बात नहीं छींकेंगे तो ऐसा नहीं मर जाएंगे, ठीक है। कफ, खांसी, स्नोर, खराटा जो मारता है रात को, बर्फ, ढकार जो मारता है, वोमिटिंग, उल्टी, ब्लिंकिंग ऑफ आइस, ये क्या है, एसेसरी फंक्शन है। ये होने ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, ठीक है। ये भी कंट्रोल करता है कौन, ये मेडुला, ठीक। दोनों फंक्शन कवर करता है, वाइटल मैकेनिज्म और एसेसरी फंक्शंस, दोनों को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला। चलिए, मेडुला के बाद आता है सेरिबेलम, सॉरी, हैंड ब्रेन का पार्ट है सेरिबेलम, याद रखिएगा, ठीक है। सेरिबेलम लिटिल ब्रेन बोला जाता है इसको। सेरिबेलम को पीछे ब्रेन का इसलिए लिटिल बोला जाता है। क्या काम करता है, टू कंट्रोल मसल्स मोशन को कंट्रोल करता है सेरिबेलम। टू कंट्रोल मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। टू कंट्रोल बॉडी पोस्चर, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी को बैलेंस कौन करता है, सेरिबेलम के द्वारा। बोलने में सहायता कौन करता है, सेरिबेलम के द्वारा होता है इसे। पेशीय संकुलन, चल क्रिया, सोना उठना बैठना, बोलने में सहायता सारा कौन करता है, सेरिबेलम। किसका पार्ट है, हैंड ब्रेन का पार्ट है ये। चलिए, अल्कोहल पीना सेरिब्रम को प्रभावित करता है। जैसे अल्कोहल, जैसे दारू ज़्यादा पीजिएगा अल्कोहल वगैरह, तो कौन सा ब्रेन को इफेक्ट ज़्यादा करता है, ज़्यादा क्या, सेरिबेलम का जो ब्रेन के पीछे साइड में जो है ना सेरिबेलम, उसको इफेक्ट करता है अल्कोहल ज़्यादा लेने से। जीवन का वृक्ष बोला जाता है इसको, लाइफ ऑफ ट्री, सेरिबेलम को बोला जाता है। स्टार मार्क कर लीजिए इसको। सेरिबेलम क्या होता है, जीवन का वृक्ष बोला जाता है, और अल्कोहल पीने से सेरिबेलम खराब हो सकता है। चलिए देखिए दोस्तों, यदि डायग्राम दिखाते हैं यहाँ, जो 4 ब्रेन है ना, 4 ब्रेन के जैसे सेरिबेलम वगैरह जो है, सेरिबेलम के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं। इसे 4 ब्रेन है, पूरे जितना डायग्राम देखा 4 ब्रेन का डायग्राम है, तो इसमें बहुत सारा आता है। जैसे फ्रंटल लॉब आता है, डायग्राम देखिए, इसके बारे में बताएंगे आगे चल के। फ्रंटल लॉब सबसे आगे फ्रंट में, इसलिए फ्रंटल लॉब हो गया। देखिए उसके जस्ट लेफ्ट साइड में पैराइटल लॉब है। कौन सा, पैराइटल लॉब है। इसके बारे में पूरा बताएंगे, निचोड़ अभी आगे चल के, टेंशन मत लीजिए। अब एक बार डायग्राम सिर्फ देख लीजिए। फ्रंटल लॉब आगे है, पैराइटल लॉब पीछे है, ठीक। ओसिपिटल लॉब देखिए बैकवर्ड साइड में, पीछे साइड में एकदम है, ठीक। टेम्पोरल लॉब नीचे है,
एकदम फ्रंटल लोब के जस्ट नीचे और सबसे कोना में टेम्पोरल लोब पाया जाता है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड आपको बता ही दिए और सेरिबेलम तो पीछे, अभी इसका फंक्शन तो बता ही दिए अभी, ठीक है। तो आप लोग एक बार डायग्राम देख लीजिए, दिमाग में घुस जाएगा शायद। चलिए अब पोन्स देखते हैं। हम लोग 2 डायग्राम देखें, हाइंड ब्रेन का, मेडुला देख लिया, सेरिबेलम देख लिया और एक पोन्स। पोन्स के बारे में देख लेते हैं, 3 हो जाएगा इधर, ठीक है। चलिए ब्रेन और बॉडी में कम्युनिकेशन करता है। पोन्स का क्या काम है? कम्युनिकेट करना, मतलब पोस्ट ऑफिस का काम करता है ये, ठीक है। हेल्प्स मेडुला ऑब्लिंगेट, मेडुला को हेल्प कौन करता है? पोन्स करता है, ठीक है। जैसे देखिए पोन्स के बारे में हम लोग दिखाते हैं, पोस्ट ऑफिस का काम करता है पोन्स। पोस्ट ऑफिस का कैसे पोस्ट ऑफिस का काम करता है? जैसे देखिए हार्ट बीट का मैसेज कौन भेजता है? पोस्ट ऑफिस। कहाँ भेजता है? हैंड ब्रेन के पीछे। कहाँ भेजता है? हैंड ब्रेन में भेजता है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस याद रखिएगा। हार्ट बीट। स्किन से जो मैसेज जाता है पोन्स के पास जाता है। पोन्स कहाँ भेजता है? फोर ब्रेन। स्किन से कहाँ? फोर ब्रेन। हार्ट बीट से हैंड ब्रेन, स्किन से फोर ब्रेन और आइस मैसेज पोन्स में जाता है और कहाँ भेजता है? मिड ब्रेन। तो आपको याद रखना है, ठीक है, तीनों चीज़। हार्ट बीट से हैंड ब्रेन, पीछे वाला ब्रेन जिसको बोलते हैं, स्किन से फोर ब्रेन जो आगे वाला ब्रेन बोलते हैं, और आई जो होता है मिड ब्रेन जो बीच वाला होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम मिड ब्रेन के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर ब्रेन का इसमें, ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा फोर ब्रेन से आते हैं, फोर और हाइंड ब्रेन से आते हैं। मिड ब्रेन देखिए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। मिड ब्रेन क्या? सबसे छोटा पार्ट हमारा ब्रेन का है, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन से आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है इसको। या पहले बोल दिया आगे, यहाँ देखिए आई मैसेज किसको करता है? मिड ब्रेन को। तो एक आई हो गया, चाहे ईयर हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया, एक मिड ब्रेन को कंट्रोल करता है। इसे आपको देखना है, ठीक। चलिए कार्य देखकर या सुनकर चीज़ों में अंतर करना, कार्य को देखकर या सुनकर चीज़ों में अंतर करना मिड ब्रेन में सिक्स सेंस ऑर्गन कहा जाता है। मिड ब्रेन को क्या करता है? सिक्स सेंस ऑर्गन भी कहा जाता है मिड ब्रेन को, याद रखना है, ठीक। किसको बोला जाता है? मिड ब्रेन को, क्योंकि सिक्स सेंस ऑर्गन वही सब देखनी है जो पहले बताएं। कहाँ गया ये देखिए आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये सब को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। चलिए फोर ब्रेन के बारे में, फोर ब्रेन इंपॉर्टेंट इसलिए इसको आराम से पढ़ेंगे हम लोग। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ये भी पता है आपको। अगर मस्तिष्क को उच्च मस्तिष्क, हायर ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि फोर आगे साइड में बहुत ज़्यादा फंक्शन यहाँ से किया जाता है, ठीक है, फोर ब्रेन के पार्ट से, आपको ब्रेन से हम लेकर करके देखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए फोर ब्रेन में क्या? थैलेमस आता था, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस था। थैलेमस के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। देखिए नोज से क्या होता है? स्मेल का कंट्रोल होता है, पता ही है आपको, सूंघने सांगने का काम होता है। स्किन टू कंट्रोल टच एंड एक्सटर्नल पेन के द्वारा होता है ये। टंग टू कंट्रोल टेस्ट, जीभ से ही टेस्ट वगैरह पता कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं जो भी है। टू कंट्रोल एक्सटर्नल टेम्परेचर, ये थैलेमस का भी काम है ये, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको। ये थैलेमस का फंक्शन एक तरीके से कह लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ कवर, कैसा नहीं कि पूरा थ्योरी लिख दी उसके बाद, ऐसा नहीं। हम लोग जितना छोटा हो सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही और एक्यूरेट, जो एग्जाम में तुक्का पूरा आसानी से लग जाए, एकदम पढ़ाया हुआ है सब, ठीक है। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस देखते हैं आप, एकदम नॉर्मल भाषा में पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई मतलब कोई ज़्यादा बड़ा हिंदी नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा इंग्लिश नहीं, सिंपल भाषा में एकदम। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस टू कंट्रोल फीलिंग, देखो फीलिंग वगैरह जो करते हैं कंट्रोल का हाइपोथैलेमस का पार्ट है। जैसे प्यास वगैरह लग जाता है, फीलिंग होता है प्यास पानी पीना है, किसका काम? हाइपोथैलेमस का है। भूख लग जाता है, भूख लगता है तो कैसे पता चलता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा पता चलता है। स्लीप को कंट्रोल करना, नींद आ रहा है नहीं अभी नहीं सोए, कंट्रोल करना है तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है उसको। लव सबसे बड़ा, प्यार को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का फीलिंग जो कंट्रोल करता है उसी को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। जैसे प्यास को मिटाना, भूख लगना, लव, स्लीप को कंट्रोल करना, ये हाइपोथैलेमस का काम है। टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, याद रखा, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर में कौन सा? इंटरनल टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस। चलिए अब सेरिब्रम हम लोग पढ़ते हैं, सेरिब्रम इंपॉर्टेंट है। चलिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग, सब पार्ट सेरिब्रम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेरिब्रम। किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, अगला हिस्सा का पार्ट है। सामान्य वृद्धि को नियंत्रण करता है, चलिए ठीक है। मेमोरी को कंट्रोल करता है। इमोशन, भावना को कंट्रोल करता है, ये किसका काम है? इमोशन, मेमोरी, सामान्य वृद्धि, ये किसका है? सेरिब्रम का पार्ट है ये, ठीक है। सेरिब्रम के 4 भागों में बांटा गया, जो डायग्राम में दिखाए थे आपको, ठीक है, वही 4 डायग्राम भाग बांटा गया। कौन कौन सा देखते हैं एक करके। फ्रंटल लॉब देखिए, फ्रंटल लॉब सबसे फर्स्ट, फ्रंट में इसलिए फ्रंटल लॉब बोला जाता है। उसका जस्ट पीछे साइड में फ्राइटल लॉब था, आपको बताया था डायग्राम में। ओसिपेटल और एक था टेम्पोरल, 4 है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रंटल लॉब, फ्राइटल लॉब, ओसिपेटल लॉब, टेम्पोरल लॉब किसका पार्ट है? तो आपको याद रखना है सेरिब्रम का पार्ट। ऑप्शन देगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, तो याद रखना है सेरिब्रम का पार्ट है ये चारों, ठीक है।
ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, हम लोग आगे देखते हैं अब। चलिए, हार्ड डिस्क और ब्रेन। हार्ड डिस्क किसको बोलता है हमारे ब्रेन का? हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को हार्ड डिस्क ऑफ आवर ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। चलिए, हमारे मस्तिष्क में 4 लोब पाया जाता है, बता दिए कौन कौन सा? फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल और एक और क्या था? देख लीजिएगा, एक और क्या था, कहाँ गया? देखिए, ये फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल, 4। चलिए, फ्रंटल के बारे में देखते हैं। फ्रंटल लोब क्या होता है? मेमोरी फॉर्मेशन में सहायक करता है, जैसे मेमोरी कुछ याद करना, उसको हेल्प कौन करता है? फ्रंटल लोब। डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग करना या नहीं करना है, कंट्रोल कौन करता है? फ्रंटल लोब। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फ्रंटल लोब। कंसंट्रेशन में सहायक करता है, फ्रंटल लोब। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है फ्रंटल लोब का काम। थॉट, सोच में नियंत्रित करता है, फ्रंटल लोब। टू कंट्रोल क्रिएटिविटी, रचनात्मक कार्य को कौन करता है? फ्रंटल लोब। टू कंट्रोल सेरिबेलम, सेरिबेलम को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम को कंट्रोल करता है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको पता ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम फंक्शन फ्रंटल लोब से होता है, ठीक है, देख लीजिए। ये सब आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा लास्ट में, चिंता करने वाली बात नहीं। आप बस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, कल बन जाएगा क्लासेस 43, ठीक है। चलिए, स्लिप टॉक, जिसको आदत होता है ना नींद में बोलने का, अरे वो तो नींद में चलने का, 2 तरह का होता है, ठीक है। ये साइंटिफिक, इसका नाम याद रखना है। सोमनाम्बुलिज्म, सोमनाम्बुलिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। जो नींद में बोलता है अपने आप, सोया हुआ है, अपने आप कुछ बोल रहा है, ठीक है। जो दिन में सोच रहा है वही रात को बोल रहा है अपने आप, है। सामने वाला डर जाता है बात के हो क्या रहा है इसके सामने, है, उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म बोलते हैं, ठीक है। जो कि रात को अपने आप सोया हुआ में बोलता है अपने आप। रात स्लीप वॉक, नींद में चलता है, देखिए अचानक उठ कर नींद में चले जा रहा है, कहाँ पता नहीं चल रहा कहाँ चल रहा है, ठीक। इसको बोलते हैं सोमनीलोक्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखिए, सोमनाम्बुलिज्म और सोमनीलोक्यू याद रखना है। सोमनाम्बुलिज्म मतलब अपने आप रात को बोलना, और चलने वाला का सोमनीलोक्यू बोलती है, देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब देखते हैं अब। फ्रंटल देखनी, अब पैराइटल के देखते हैं। जो फ्रंटल के सब जस्ट लेफ्ट में साइड में था, उसको पैराइटल लोब बोलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, देखिए रीजनिंग अगर आप सॉल्व करते होंगे तो ज़्यादा असर किस पे होता है? पैराइटल लोब पे काम करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। डायरेक्शन हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, ये सब का पैराइटल लोब होता है। एक तरह से रीजनिंग का जो पढ़ाई पढ़ते हैं, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, डायरेक्शन पढ़ते हैं, डिस्टेंस स्पीड पढ़ते हैं, क्या पैराइटल लोब का काम है, कंट्रोल करना। गाड़ी, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, गाड़ी चलाते समय ब्रेन का पैराइटल लोब मैक्सिमम एक्टिव होता है। कौन सा गाड़ी चलाते समय कौन सा लोब ज़्यादा एक्टिव होता है? पैरेंटल लोब सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि सारा चीज़ कंट्रोल वही करता है, लॉजिकल, डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड, पैराइटल लोब कंट्रोल करता है। इसलिए याद रखिएगा, गाड़ी जब चलाते हैं आप तो सबसे ज़्यादा पैराइटल लोब एक्टिव होता है। कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है पैराइटल लोब। स्टोरेज ऑफ लैंग्वेज, भाषा को संचित करता है कौन? पैराइटल लोब। एक चीज़ याद रखना है आपको, एक चीज़ यहाँ पे क्या रखना याद? देखिए, याददाश्त जाने पर पैराइटल लोब पर कोई असर प्रभाव नहीं पड़ता है, ये याद रखना है, ठीक है। याददाश्त किसी का चला गया ना तो पैराइटल लोब पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये चीज़ याद रखना है आपको। चलिए, पैराइटल लोब खराब होने से डिस्लेरिया रोग होता है। क्या होता है? डिस्लेरिया रोग होता है। पैराइटल लोब खराब होने से क्या होता है? डिस्लेरिया रोग होता है। डिस्लेरिया रोग मतलब क्या होता है? डिस्लेरिया रोग क्या होता है पता है? डिस्लेरिया रोग मतलब क्या होता है? मतलब क्या बोलते हैं इसको? डिस्लेरिया रोग मतलब जिसको बोलने प्रोनाउंसिएशन करने में तकलीफ हो रहा है, नहीं बोल पा रहा अच्छा से, उसको बोलते हैं डिस्लेरिया रोग बोलते हैं इसी को। DYSLERI है, ठीक है, डिस्लेरिया रोग बोला जाता है उसे, जिसको बोलने में तकलीफ, प्रोनाउंसिएशन अच्छा से नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हटक, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा है कुछ चीज़ को, उसी को बोलते हैं रोग। तो पैराइटल लोब के कारण होता है, याद रखना है। कौन सा? डिस्लेरिया रोग। फंक्शन ऑफ टेम्पोरल, अब टेम्पोरल देखते हैं, चल क्यों नहीं रहा है, हाँ, फंक्शन ऑफ टेम्पोरल देखते हैं आपके। टेम्पोरल लोब, 2 हो गया लोब, और तीसरा देखते हैं फंक्शन ऑफ टेम्पोरल लोब। सोए हुए समय में सुनने का जो काम करता है ना, जो हम लोग सोए हुए ठीक है सुन रहे हैं साहब, उसको टेम्पोरल लोब का फंक्शन है। जैसे हमारा ब्रेन 3 कंडीशन में रहता है, जैसे कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस टेम्पोरल लोब का पार्ट है सब। कॉन्शियस में क्या होता है? जब आप लोगों को समझा रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीक़ा से, उसी को बोलते हैं कॉन्शियस, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक, चेतना, मतलब कॉन्शियस माइंड में है। जैसे सुनेंगे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, आप लोग माइंड समझ सकते हैं इसको। तो कॉन्शियस माइंड जो अभी बोल रहे हैं आपको, आप समझ रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीका से, उसी को बोलते हैं कॉन्शियस, ठीक, एक्टिव है यहाँ पे अभी आप। सब कॉन्शियस में क्या होता है? सब कॉन्शियस मतलब कि जो चीज़ पहले हुआ है, ठीक, मेमोरी था और अभी आप भूल गए, ठीक है,
कोई चीज़ हुआ आप भूल गए, लेकिन आपको दोस्तों ने बताया कि सुनो ये चीज़ हुआ तो याद है, अच्छा हाँ याद है, मतलब किसी कोई दूसरे को बताया तो आपको याद आएगा तुरंत, उसके बोलते सब कॉन्शियस। आपको ये आपके साथ घटना हुआ था और आप उसे भूल गए, कल हुआ आज उसको भूल गए, और कोई तो आपके दोस्त ने आपको याद दिला दिया तो उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस। और आपको याद भी आ गया तो उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसको, ठीक है। अनकॉन्शियस क्या होता है, देखिए अनकॉन्शियस क्या होता है, अनकॉन्शियस मतलब होता है कि कोई मतलब बहुत भयानक घटना हुआ है, ठीक है, ट्रेजिडी टाइप घटना हुआ है, उसे आप याद करना नहीं चाह रहे, मतलब नहीं ठीक है भैया, उसे यादाश्त में लाना नहीं चाह रहे, बहुत खतरनाक था, मतलब ट्रेजिडी टाइप का था, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस। तो याद रखना है कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस डिफरेंस जरूरी है आपका, नॉर्मल लेवल जानकारी जरूरी है चीज़ को। और बाकी आप किसका पार्ट है, टेम्पोरल लोब का पार्ट है ये, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा तीनों का डिफरेंस। कॉन्शियस मतलब जो भी हम बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, सब कॉन्शियस मतलब पहले हुआ जो भूल गए, कोई याद दिलाया तो याद आ गया, सब कॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब पहले जो घटना घटित हुआ है उसे हम याद करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। टेम्पोरल सब कॉन्शियस में एक्टिव होता है, देखिए टेम्पोरल लोब होता है सब कॉन्शियस में एक्टिव होता है, ये चीज़ याद रखना है। चलिए अब क्या ओसिपिटल लास्ट है ये, चलिए ओसिपिटल लोब सोए हुए समय में, देखिए ओसिपिटल सोए हुए समय में, और टेम्पोरल क्या था, सुनने के समय में, ध्यान से दीजिएगा। ओसिपिटल क्या, सोए हुए समय में देखने का काम करता है, ओसिपिटल में सोए हुए समय में देखने का काम करता है, और टेम्पोरल क्या था, सोए हुए समय सुनने का काम करता है, ठीक है। दोनों को डिफरेंस समझिएगा ऐसा आराम से, ठीक है। देखने का काम करता है उसे वो बोलते हैं ओसिपिटल लोब। जैसे सोए सपना देख रहा है कि हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे, पढ़ना लिखना तो है ना, अपने आप को देख रहा है बहुत बड़ा आप सपना देख रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ओसिपिटल लोब के अंदर आता है। सोआ लेकिन देख रहा है सपना, और उसमें था टेम्पोरल में सुन रहा है, ठीक है। ओसिपिटल लोब भी सब कॉन्शियस में एक्टिव होता है, याद रखिएगा। टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब कौन सा माइंड में एक्टिव होता है, तो सब कॉन्शियस माइंड। कहने का मतलब जो चीज़ आपके साथ हुआ है और आगे चल के भूल गए, आपके दोस्तों ने बताया ये चीज़ हुआ है, आपको तुरंत याद आ गया, उसी को बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड, तो उसी में एक्टिव होता है ओसिपिटल लोब, ठीक है। चलिए आई होप कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका समझ में आ रहा होगा, यदि आ रहा होगा समझ में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िएगा, और लोगों को जरूर बताइएगा देखने वीडियो, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा जरूर अच्छा लगा तो। और इसका PDF चाहिए लास्ट में PDF दे देंगे, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, मन जाके क्लासेस 43 में, ठीक है, पूरा बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग इसका 500 क्वेश्चन सीरीज करेंगे, बाइलिंगुअल में क्वेश्चन होगा। चलिए ड्रीम फॉर्मेशन में ब्रेन में, अरे एक मिनट, ड्रीम फॉर्मेशन में ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स का चारों भाग रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए कोई बात ना, मस्तिष्क के ऊपरी भाग को मेनिंग्स बोलते हैं, ठीक है, मस्तिष्क के ऊपरी भाग क्या बोलते हैं, मेनिंग्स बोलते हैं। आप लोग मेनिंग्स डिजीज सुने होंगे, दिमाग में जो होता है, डिजीज पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे आपको अच्छे से। देखिए लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लिम्बिक सिस्टम यह ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम जो इमोशन, मेमोरी और फीलिंग को कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम क्या है, एक ब्रेन का पार्ट है जो कि इमोशन, मेमोरी और फीलिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम किससे बना होता है, सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस, हार्ट डिस्क जिसको बोलते हैं ब्रेन का, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस, याद रखिए तीनों से मिलकर बना होता है लिम्बिक सिस्टम। सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस तीनों मिलकर क्या बना होता है, लिम्बिक सिस्टम बना होता है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम देख लीजिए, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो आता है, ब्रेन और स्पाइनल को पहले बता चुके हैं। पेरिफेरल में आता है और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखिए ये सब ब्रेन तो आप लोग डायग्राम दिखाई दिए हैं, सेरिब्रम ऊपर, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन बीच में आता है यहाँ पे, ठीक है, मिड ब्रेन, और फोर ब्रेन आता है बीच, फोर ब्रेन नीचे आता है, फोर ब्रेन पीछे का। जैसे इसमें कौन कौन सा आता है, फोर ब्रेन में कौन सा है, फोर ब्रेन में देखिए सेरिबेलम फोर ब्रेन का पार्ट है, मेडुला भी फोर ब्रेन का पार्ट है, और पोन्स भी फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, याद आपको याद रखना है। इसके नीचे से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, यहाँ से स्पाइनल कोड से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो जाती थी, मृजु होता है स्पाइनल कोड। ये बेसिक है, लगभग चैप्टर खत्म हो गया। ब्रेन स्टीम, मस्तिष्क पूछ, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगोटा से मिलकर बना होता है ब्रेन स्टीम। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर ब्रेन, न्यूरॉन्स। लॉन्गेस्ट यूनिट सेल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन्स। आप देखिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर ब्रेन पूछेगा तो न्यूरॉन्स बोला जाता है, और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन्स बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी 43 पेयर। कितना पेयर होता है, 43 पेयर होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए नर्व्स दो प्रकार के होते हैं, क्रेनियल नर्व्स होता है और स्पाइनल नर्व्स होता है। दो तरह के नर्व्स होते हैं, अब देखते हैं कितने कितने होते हैं। जो नर्व ब्रेन से बनते हैं उसे क्रेनियल नर्व कहते हैं,
क्रेनियल नर्व क्या होता है? जो नर्व ब्रेन से बनते हैं, ठीक है, ब्रेन से बनता जो नर्व उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। और टोटल नंबर, ये क्वेश्चन पूछा, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व कितना होता है? 12 पेयर होता है। कितना? 12 पेयर होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं, ठीक है। जो नर्व स्पाइनल कोड से बनता है, याद रखना है, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व बोलते हैं। जो स्पाइनल कोड से बनता है स्पाइनल नर्व बोलते हैं। और टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व कितना? 31, याद रखना है। स्पाइनल में टोटल नर्व 31 है और क्रेनियल का 12 है, दोनों याद रखना है आपको, ठीक है। स्पाइनल 31 और क्रेनियल 12, दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखिए, ब्रेन का वह पार्ट जो हमारे बिना इच्छा के काम करे उसे ऑटोनोमस या स्वायत्त के तंत्र का कहलाता है। जैसे मेडुला ऑब्लंगेटा और कहाँ गए, और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है, ठीक है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मेडुला जो कि हैंड ब्रेन का पार्ट है, हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का पार्ट है, दोनों से मिलकर जो बना होता है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो हमारे बिना इच्छा के काम करे, ठीक है, उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस। ऑटो मतलब खुद, नर्वस सिस्टम। चलिए, हो गया। तो दोस्तों आज हम लोग ब्रेन कवर किए हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा देखने में। और अच्छा क्यों लगा? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस किए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। हम लोग डेली एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हम लोग बायोलॉजी करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी करेंगे और उसके बाद हिस्ट्री भी करेंगे, पॉलिटी ज्योग्राफी सारा कंप्लीट करेंगे। आप लोग देखिएगा, जनरल अवेयरनेस का निचोड़ पूरा अप टू डेट करा देंगे आप लोग तक, ठीक है। चलिए, बाकी ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।